हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव यानी 2 मार्क्स वाला। तो चलिए, जैसे में हम लोग का क्लास 12th में क्वेश्चन लड़ा है उसी तरह से क्लास 10th में भी लड़ेगा। जैसे में आप लोग का क्लास 12th में 90 प्लस जो हमने क्वेश्चन बताए थे उसमें से आप लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लड़ा है। 41 नंबर का यानी 41 का ऑब्जेक्टिव लड़ा है। उसके बाद उसमें से सब्जेक्टिव जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है 30 गो में से आपका 19 गो लड़ा था। उसके बाद जो 5 मार्क्स वाला होता है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से आपका 2 क्वेश्चन लड़ गया था, यानी 3 गो क्वेश्चन लड़ा था उसमें से। क्योंकि वहाँ पर 3 गो लड़ा था तो उसमें डिजिट केवल चेंज हो गया था और सेम निकालना था, तो उसको हम मायने नहीं लेते हैं, यानी 2 को लेते हैं कि 2 गो आपका सेम टू सेम यहाँ पर जो डिजिट लिखा है वहाँ पर भी वही लिखा था। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। क्लास 10th वाला भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन उस तरह से भी इसमें भी लड़ेगा आपका। तो चलिए, पहल का लेसन से आपका है 2 अंक वाला, यानी एग्जाम कितना 2024 के लिए। देखिए, वास्तविक संख्या VVI प्रश्न एग्जाम 2024, यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा इतना और इतना का चीज लसा ज्ञात कीजिए। यानी देखिए 2013 में भी पूछा है प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, इसमें कह रहा है कि गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का चीज़ निकालना है, LCM और क्या चीज़ HCF। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो यानी ऐसे हम लोग LCM निकालते हैं 510 और उसके बाद 92 का, इस तरह से हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। से इसको हम लोग करेंगे 510 के LCM निकालेंगे। तो इसको किससे काटेंगे, 2 से पहले। तो 2 से काटे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में ये, फिर ये आपका कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो ये 5 बार में, फिर ये इसको 1 दे दिया तो कितना हो जाएगा 10, ये 5 बार में ये आपका 255 आ गया। उसके बाद इसमें देखिए कि किसके टेबल में 255 है, क्या है 255 है। तो 3 के टेबल में इसको 3 बार में चलेंगे तो कितना आएगा हमें, ये चलेंगे तो 8 का 24, यानी आपका कितना बचा 1, ये हो जाएगा इसमें। तो 3 5 15, 85 आ गया। 85 बार में ये कितना 255 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला किसके टेबल में है, तो आपका 5 के टेबल में है, 4 के टेबल में नहीं है, 5 के टेबल में है। तो कितना बार में है, 17 5 85, 17 बार में। ये आपका किसके टेबल में है, 17 के टेबल में है। तो 1 बार में ये कैंसिल हो गया। उसके बाद इसका LCM निकालेंगे हम लोग। तो कितना बार में चलेंगे, 2 बार में। तो कितना आ जाएगा हमें 8, कितना आ जाएगा 4। उसके बाद ये इसमें से 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 यहाँ पर 1 बच गया, तो ये 1 इसको दे दिया था, कितना आ जाएगा 12। ये कितना 12, 2 के टेबल में 12 कितना बार में है, तो 6 बार में, ये कट गया। उसके बाद 2 से फिर काटेंगे इसको, तो ये कट जाएगा आपका 23 बार में। अब ये देखिए 23 के टेबल में ही है आपका 23। यहाँ पर देखिए LCM का मतलब हुआ आपका यहाँ पर 1 1 ला देना है। तो चलिए हम लोग इसका क्या निकालेंगे LCM में, यानी 510 बराबर इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा 17। उसके बाद 92 का यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 92 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने आपका 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। तो इसको हम लोग का निकालेंगे, लिखेंगे 500, LCM और HCF दोनों निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 510 और क्या चीज़ और 92, 510 और 92 का क्या चीज़ LCM का चीज़ लिखेंगे LCM, यानी मौसा, इसको क्या बोलते हैं मौसा। तो इसका हो जाएगा, देखिए इसमें के सभी को ले लेंगे। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुने 3 यहाँ पर देखिए 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे दोनों, 2 गुने 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब इसमें देखिए आपका कौन सा आएगा 2 गुने 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3
गुने क्या हो जाएगा 5 गुने 17 गुने 23। इसको हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 23 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 17 बार में, तो 23 का टेबल 17 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 23 में और 17 से गुना कर दे रहे हैं तो आपका आ जाएगा 21। और ये 7 दूनी के 14, 14 दो कितना हो जाएगा 16, ये 3 एकम 3 और 2 एकम 2। इसको आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा हमें 6 3 9 और ये आपका 3, तो 391 आ गया आपका यहाँ पर। उसके बाद फिर कितना बार पढ़ेंगे 5 बार, इसका टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 5 45 के 5 हासिल कितना हो जाएगा आपका 4, फिर पस्ती है 15 15 4 कितना हो जाएगा 19। फिर इसके बाद कितना 3 बार पढ़ेंगे इसका टेबल, फिर गुना करेंगे कितना आ जाएगा पस्ती है 15 के पास पस्ती है 15 1 16, फिर 9 3 27 1 28, फिर 3 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, आपका हासिल 5 था। फिर उसके बाद 2 ये 2 बार पढ़ेंगे, इसका जितना है या फिर 2 से पढ़ेंगे, फिर कितना आ जाएगा 5 दूनी के 10 6 दूनी 12 1 13 8 दूनी 16 1 17 5 दूनी 10 1 11। फिर इसका टेबल कितना बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 0 3 दूनी 6 7 दूनी 14 के 4, फिर 2 1 3 2, आपका आ गया 23, आपका आ गया 23 46 0, यानी 23,400 कितना आ गया 60 आ गया इसका एलसीएम इतना आया। और एचसीएफ होता है देखिए लिखेंगे 510 और कितना 92 का HCF काची लिखेंगे HCF। तो यहाँ पर HCF होता है दोनों में कॉमन, तो HCF दोनों में कॉमन कौन कौन है आपका देखिए दोनों में मिलना चाहिए, तो आपका 2 है, क्या है 2, तो 2 को क्या लेंगे 1, तो आपका इसका LCF हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा इसका LCF कितना हो जाएगा LCF 2 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसी तरह से बनेगा। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 और कितना 25 का मौसा और लौसा निकाले, यानी 8 9 25 का क्या चाहिए मौसा और लौसा निकालना है। जस्ट इसी तरह से जैसे ये वाला क्वेश्चन बना है उसी तरह से ये वाला भी बनेगा। तो चलिए इसको आप लोग इस पर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगला चलिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा 6 8 22 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए 2014 में पूछा है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्ट इसी तरह से बनेगा जैसे ऊपर वाला हमने बनाए, तो ये वाला और ये वाला दोनों बना लीजिएगा। उसके बाद अगला है आपका ये नंबर 4 नंबर कह रहा है 100 कितना 56 यानी 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए, यानी गुणनखंड के रूप में मतलब ये इस तरह से लिखना है। तो चलिए इसको हम देखेंगे 4 नंबर को, यानी 100 कितना है आपका 56 है, इसको काटेंगे कितना बार, ये किसके टेबल में है 156 कितना वाला 156 किसके टेबल में है देखेंगे, इसको देखेंगे कितने किसके टेबल में है, तो आपका 2 के टेबल में मिल जाएगा 156। तो कितना बार में मिलेगा 7 दूनी का 14, ये 1 दे दिए इसको 8 दूनी का 16 यानी 78 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में 7 कितना बार में है नहीं है, तो इसको कम करेंगे तो क्या आएगा 6। 2 के टेबल में 6 कितना बार में, तो 3 बार में, ये 6 ये हो गया। उसके बाद ये 1 इसमें दे दिया तो 18 हो गया, तो 2 के टेबल में 18 आपका है 9 बार में। उसके बाद देखिए अब ये वाला किसके टेबल में है, तो 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, ये किसके टेबल में है 13 के टेबल में है आपका 13 का। ये आपका आ गया, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी 156 को इस तरह से जितना है इसको लिख देंगे। तो 2 गुने इसका गुणनखंड आ गया आपका इतना। इसी के रूप में हमें लिखना था, किसके रूप में लिखना था इसी के रूप में, नहीं तो इसको और बेहतरीन करने के लिए इसके ऐसे पावर में, यानी 2 है तो इसके पावर में 2, इसका क्या है 1 है तो इसके पावर में 1 और इसका हो जाएगा आपका 1। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं इसको। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखेंगे,
5 नंबर कह रहा है कि बताइए कि 13/3125 यानी 3125 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांतवर्ती। तो शांत और अशांत के लिए तो शांत रहेगा जिसका गुणनखंड क्या रहे 2 और 5 का रहता है, उसमें क्या रहेगा वो आपका शांत रहेगा। और जो 2 और 5 का गुणनखंड नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका अशांत। तो चलिए इसको निकालेंगे हम लोग 5वें नंबर को। आपका 5वां नंबर का रहा है 13 आपका हो जाएगा 3125 यानी 13/3125 का चीज शांत और क्या पूछ रहा है वो अशांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। पूछ रहा है ये। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। यानी नीचे वाला को क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग नीचे वाला को, जो नीचे वाला आपका ये वाला भाग दिया है इसका क्या करेंगे गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा देखिए 3125 के गुणनखंड करेंगे तो ये आपका 5 बार में 5 के टेबल में है तो कितना बार में कटेगा ये आपका 6 5 30 6 आपका ये कितना आ जाएगा 12। तो कितना बार में कटेगा 12 ये हो जाएगा। तो कितना बार में कटेगा तो आपका 2 बार में कटेगा। और ये हो जाएगा आपका कितना 25 तो ये कितना बार में कटेगा तो 5 बार में। उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 बार में, फिर इसका कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। उसके बाद फिर 5 से चलेंगे तो इसका आ जाएगा आपका कितना 25। फिर उसके बाद 5 से चलेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 से चलेंगे तो नीचे आ गया आपका 1 मिल गया। तो यहाँ पर ये आपका देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 3125 का गुणनखंड क्या है 5 गुना 1 2 3 4 5 गो है 5 कितना है 5 गो है 1 2 3 4 5 इतना है। तो इसमें देखिए 5 का आपका गुणनखंड है तो ये कौन सा हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा शांत। इसमें केवल क्या चीज़ क्या है केवल 5 का क्या है 5 का अभाज्य गुणनखंड है 5 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें देखिए बताए थे 2 और 5 का क्या होना चाहिए 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो 2 का रहे चाहे 5 का रहे, अगर दोनों में से किसी का नहीं है तो वो आपका अशांत हो जाएगा। ये 2 और 5 का गुणनखंड रहेगा तो क्या रहेगा शांत। तो लिखेंगे 13/3125 का दशमलव क्या लिखेंगे 10मलव क्या प्रसार शांत है। क्या है आपका ये शांत है। 2 और क्यों कि नीचे में क्या है 2 और 5 का क्या है गुणनखंड है यानी 5 का इसमें गुणनखंड है ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला आपका क्वेश्चन है ये वाला 6 नंबर का है बताइए कि 29/343 यानी 29/343 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांतवर्ती पूछ रहा है। तो चलिए इसको इसी तरह से हम लोग भी देखेंगे जैसा इसको किए थे 6 नंबर का। तो क्या करते हैं हम लोग 29 को बाई क्या चीज़ 343 का कब देखना है शांत और अशांत क्या चीज अशांत आवर्ती नु। इसके बाद आवर्ती यानी आवर्ती देखना है
शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती देखना है। तो चलिए इसको देखेंगे। तो हमने क्या बताए थे, नीचे वाला जो आपका संख्या है इसमें देखना है हमें 2 और 5 का गुणनखंड देखना है। अगर होगा तो आपका शांत होगा, अगर नहीं है दोनों में से तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये संख्या हो जाएगा शांत, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए नीचे वाला को क्या निकालेंगे, गुणनखंड, यानी 343 के निकाल रहे हैं। तो हमें कितना बार में निकालेगा, ये देखिए 2 के टेबल में क्या है, 3 नहीं है तो 1 बार में जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से ये आपका क्या होगा, कटेगा। किससे, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 1 जा 3, 3 13 आ जाएगा। ये कटेगा आपका 7 से। कितना बार में कटेगा, 7 से। तो देखिए 7 बार में कितना बार में कटेगा, ये आपका हो जाएगा 7 के 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 4 34 होता है, तो 6 बच गया आपका, और 9 7 63। फिर ये कटेगा 7 बार में, 7 7 49, फिर ये 7 बार में आपका कट गया, इतना आ गया। तो जस्ट इसी तरह वाला जैसा लिख देंगे, जैसे में इसको लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, इतना का गुणनखंड यानी 343 का कितना आया है गुणनखंड, 7/7 गुना 7 इतना आया। तो लिखेंगे क्या चीज़, क्या होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो इसमें आपका 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, तो लिखेंगे 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। क्योंकि क्या चीज, क्योंकि 2 और 5 का क्या चीज है, गुणनखंड नहीं है। शांत के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 का क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर, क्या चीज़, उपयोग कर इतना और इतना का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करें। तो इसका मौसा ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए इसको देखेंगे। 7 नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से देखेंगे छोटा कौन है, आपका छोटा ये है, कौन सा है छोटा, इसमें से दोनों में से कौन है, ये छोटा है। तो ये वाला इससे भाग देते हैं, तो आपका आ जाएगा 40,152 यानी 4052। ये आपका हो जाएगा 12,000 कितना, 576, ये आ गया। तो अब इसको हम लोग एल्गोरिथम यानी मतलब देखिए इसको हम लोग इस तरह से, जैसे में मान लीजिए हमें 2 और 9 का निकालना होगा एल्गोरिथम द्वारा एलसीएम। तो देखिए हम लोग इस तरह से निकालते हैं, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आपका 9 नहीं है तो 8 बार में इसको चलेंगे 4 बार में, तो ये मिलेगा 8, इसमें से 1 कम हुआ। अब जो ये वाला है यहाँ पर उतर जाएगा, तो इसके टेबल में कितना बार में, 2 बार में आएगा, तो 2, ये कट गया। जहाँ कट के आपका जो भाग बच गया, जिससे भाग देते हैं, जो बच गया आपका क्या चीज़, भाजक जहाँ बच गया वहाँ पर उसको क्या करेंगे, यहीं आपका हो जाएगा एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा ये वाला। इसी तरह से चलिए इसको हम भी इस तरह से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका टेबल पढ़ेंगे कि इसके टेबल में इसके क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, और नहीं तो इससे कम यानी इसके अंतराल में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे, यानी 4052 के टेबल पढ़ेंगे कितना बार, 2 बार पढ़ रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है। तो चलिए इसको 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए 2 बार पढ़ने में कितना आ रहा है, 2 हो जाए 4 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 10,
तो क्या लिखेंगे 0, ये आपका हो जाएगा कितना 0, इसमें कैरी 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आ गया आपका 8। तो ये देखिए इसके टेबल में नहीं है। अब इसको 3 बार में चलेंगे, यानी 4052 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार तो कितना मिल रहा है 6, ये आपका 15 हो जाएगा। तो कैरी कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद ये कितना आ जाएगा 12। तो देखिए ये वाला क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। अब इसको देखेंगे 4000 के टेबल पढ़ेंगे कितना, 4052 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो आपका हो जाएगा 8। उसके बाद ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका हो जाएगा 20। और 20 में कितना ऐड कैरी है नहीं, तो 20 क्या क्या लिखेंगे 0, कैरी कितना जो 2। अब इसका टेबल पढ़ेंगे तो 0, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो मिलेगा 2, ये 4 4 जा 16 हो जाए। तो देखिए ये ज़्यादा हो गया, ये आपका क्या है इसके कम है लेकिन इसके अंतराल में है। तो अब इसको कितना बार में चढ़ेंगे 3 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद कितना आया है वो 12,156। तो 12,000 वीडियो कट गया था। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कितना आया है हमें 156 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे कम करेंगे, क्या करेंगे घटाते हैं। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 0, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर आपका मिलेगा 4, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर भी 0, काट कुट लिख दिए। उसके बाद जो ये वाला है यहाँ पर उतर जाएगा तो लिखेंगे 4052 लिख दिए यहाँ पर। अब इसके टेबल में देखेंगे कि ये कितना बार में है, यानी 4 कितना आया है 420 में के टेबल में ये कितना बार में आ रहा है। तो इसके बाद देखिए 10 बार पढ़ेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा इतना मिल जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 4200 हो जाएगा। यहाँ पर हमें लाना है 4052 लाना है, यानी इसको बोलेंगे 4052 तो ये आपका आ जा रहा है 4000 क्या होता है 200 आ रहा है। तो ये आपका ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको 9 बार में चलेंगे, यानी 420 के टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 के 8 कैरी 1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 36 आएगा। 36 में 1 ऐड करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 7। तो ये आपका ये क्या है कम है। इसको 9 बार में चलेंगे, यहाँ पर आपका आ गया इतना, देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे हम कम करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2, और यहाँ पर इसको ये देगा लेकिन इसके पास नहीं है तो इस इधर वाला से लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और ये इसको दे दिया तो 15, ये हो गया 9, और ये हो जाएगा आपका 3। तो देखिए 15 में से 8 गया तो कितना मिलेगा 7, और वे इसके बाद ये 9 में से 7 गया तो 2, 3 में से 3 गया ये मिला। उसके बाद जो ये वाला है यहाँ पर उतर जाएगा। अब इसके टेबल में देखेंगे इसके टेबल में कितना बार के टेबल पढ़े कि इतना मिले हमें। तो यहाँ पर देख लीजिए 52 मिलेगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 14 4 ये 4, तो ये आपका इतना आ जाए, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको हम 1 बार में चलेंगे तो आपका मिलेगा 272। अब इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, यानी 10 में से 2 गया 8, और ये कितना 11 में से 7 गया तो कितना मिलेगा हमें मिलेगा आपका 4। अब उसके बाद ये 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 मिला। अब देखिए जो ये वाला बचा है यहाँ पर उतर जाएगा, इस तरह से उतार दिया। अब इसके टेबल में देखेंगे कि कितना बार में आ रहा है, तो इसका टेबल हम पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आ जा रहा है, देखिए 4 हो जाएगा, उसके बाद ये 8 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये क्या आ जा रहा है ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसको हम क्या चलेंगे 1 ही बार में चलेंगे, यानी 148। अब इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, ये आपका कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया, कितना मिलेगा हमें
6 में से 4 गया 2 मिलेगा। उसके बाद ही 2 में से 1 गया 1 मिला। उसके बाद जो यहाँ वाला बच गया फिर इसको यहाँ पर उतार देंगे, यहाँ पर उतार दिए। आप देखेंगे यानी 124 के टेबल में ये कितना बार में आ रहा है, तो इसके टेबल में कितना बार में आएगा, 2 से गुना करेंगे तो देखिए इसका क्या आ जा रहा है 8, 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 बार में चलेंगे, यह आपका आ जाएगा 124। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 4 और यहाँ पर मिल जाएगा 2 और यहाँ पर आपका 0। उसके बाद ये वाला इधर उतार देंगे। देख लीजिए इसी तरह से उतारते रहेंगे, जब तक उतारते रहेंगे तब तक 0 कट के ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमें 124 मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 24 के पहाड़ा में है कि नहीं, देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 24 के पहाड़ा 5 हाली तो कितना आ जा रहा है आपका 20 आ जाएगा। 20 के 0 कैरी 2 हो जाएगा और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, इतना आ जा रहा है। ये है आपका, ये इसके अंतराल में है क्योंकि 6 का टेबल पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो 5 आपका 100 कितना मिलेगा 20। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 4, यहाँ पर काटकूट और यहाँ पर काटकूट, यहाँ पर इसको यहाँ उतार देंगे। तो देखिए 4 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 4 के टेबल में 24 कितना बार में है 6 बार में। यहाँ पर देख लीजिए कट के आपका आ गया 0 और जहाँ 0 आ गया इस भाजक को बोलते हैं हम लोग, का चीज़ भाजक को बोलते हैं। इस भाजक को हम लोग बोलेंगे HCF, यानी इसी को हम बोलते हैं LCM। तो लिखेंगे 4052 और 12,576 का HCF कितना आया है वो 4, इतना आ गया, ये आया आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर का रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इतना और इतना का HCF यानी मौसा ज्ञात करना है, यानी इसी तरह से इसको भी हम लोग करेंगे। तो चलिए ये वाला आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 2011 में पूछा है, ये आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये 9 नंबर का रहा है कि तना को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो इसको हम लोग इस तरह से यहीं पर बना दे रहे हैं, इसको दशमलव जैसे हम लोग तोड़ते हैं उसी तरह से तोड़ देंगे इसको। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो देखिए दशमलव के बाद कितने हैं, तो आपका 2 गो डिजिट है तो यहाँ पर 2 गो डिजिट यानी 0 बैठ जाएगा। 1 पर 2 गो 0 बैठ गया। इसको काटेंगे तो इसको कितना बार में कटेगा 2 से काटेंगे तो ये आपका कितना बार में 15 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यानी इतना बार में कट गया। आपका आ गया 76/50। तो ये आपका क्या चीज़ परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है इसको इसी तरह। उसके बाद ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है 0.6 पर बार ब्रैकेट है को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। ये क्लास 9th वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख रहे हैं, देखेंगे यानी कितना है 10 नंबर का रहा है 0.6 पर बार के परिमेय के सरल रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। तो इसको देखिए इतना को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे इसको शॉर्ट मेथड में भी ऐसे बना सकते हैं। जैसे में लिखा है आपका 0.6 पर बार, तो इसको हम लिखते हैं 0.6 है। अब देखेंगे जितना पर आपका बार है उतना को क्या चीज़ 9 नीचे, तो एक पर बार है तो उतना 9 नीचे लिख दिए। उसके बाद ये 0 लिखते हैं, ये इस तरह से आ गया। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 3, ये आपका 2 हो जाएगा। इसको 2/3 यहाँ पर इसके जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़। तो इसको चलिए लॉन्ग मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे। 2 नंबर में आएगा तो लिखेंगे माना कि क्या चीज़, माना कि x बराबर क्या चीज़, x बराबर 0.6 पर बार
ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी 0.0 यानी एगो और 6 लिखेंगे, डॉट 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 डॉट, यानी बार का मतलब हुआ कि इन्फिनिटिव तक जाएगा आपका ये मान, 6 आते रहेगा। तो यहाँ पर ये इतना लिख दिए। अब लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ, यानी 10 से गुणा करने पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्या चीज़, 10 से गुना करने पर। तो इधर भी 10 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10x, इधर करेंगे तो एगो इधर आ जाएगा आपका, क्या आ गया, एगो जो डिजिट है आपका संख्या है ये वाला इधर आ जाएगा। देखिए 6 + 6 इतना आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो उसके बाद ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है और ये वाला जो है, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ये वाला जो मान माने एक्स के रूप में माने, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट आएगा, ये एक्स के रूप में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10x + 6 प्लस ये आपका हो जाएगा x, इसके जगह पर x मान लिए हैं, देख लीजिए ऊपर वाला में, यानी इन्फिनिटिव तक जा रहा है तो इसको मान लिए हम x, और जो इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में। तो 10x - x बराबर 6 हो जाएगा। 10x में से x गया तो 9x बराबर में 6, और x 9 जो है गुना में है इधर आएगा भागे में, तो 6/9 हो गया। x बराबर आपका, इसको काटेंगे तो 2 बार में कट गया, ये आपका 2/3 इस तरह से बनता है। और नहीं तो इसको हम लोग शॉर्ट मेथड से, ऑब्जेक्टिव में आया तो इसी तरह से, यानी आपका ये दे दिया है जैसे में 0.98 पर ऐसे बार दे दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 0.98 उतना लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे कितने अंक पर आपका बार है, तो 1 2 पर है तो 2 × 9 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका एक और होता है, जैसे में मान लीजिए ये आ गया, ये 0 पॉइंट इतना पर ऐसे, माने इस पर बार नहीं, एक ऊपर बार दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 034 लिख दिए। अब देखेंगे कितना अंक पर आपका बार है, तो एक अंक पर बार है तो उतना 9 नीचे। अब देखेंगे कितने अंक पर बार नहीं है, तो एक अंक पर बार नहीं है तो यहाँ उतना 0 नीचे लिख देंगे, एगो पर नहीं है तो एगो 0 नीचे ऐसे। और उसके बाद इसमें होता है इतना घटाते भी हैं, उतना हम लोग घटाते भी हैं, जिस संख्या पर आपका बार नहीं है उतना हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसको हम घटा दिए, यहाँ पर लिख दिए, तो आपका आ जाएगा 34 में से कितना 3 गया तो मिलेगा 31/90 आ जाएगा। ये आपका हो गया इस तरह से। और ये वाला जो होता है इसको लिखेंगे ऐसे, देख लीजिए 0.34 पर बार है, इसको प्लस में लिख देंगे, और जो ये है इसको लिख दिए हम ऐसे। अब लिखेंगे जितने अंक पर बार है उतना 9 नीचे, एक अंक पर बार है तो उतना 9 नीचे लिख दिए, एक 9 नीचे। आप देखेंगे जिस कितने अंक पर आपका बार नहीं है, तो एक अंक पर बार नहीं तो उतना 0 नीचे, और उतना संख्या हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर घटा दिए, घटाने के बाद जो आंसर आएगा इसी तरह से लिख देते हैं। तो चलिए, आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन लाते रहेंगे, जैसे में आप लोग का बिहार बोर्ड 12th में लड़ा है क्वेश्चन, उसी तरह से ये आपका 10th में भी लड़ेगा एकदम, आपका गारंटी है मेरा 90% एकदम। यानी जैसे में 90+ अंक लड़ा है आपका क्लास 12th में, तो इसमें भी आपका 90+ लड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। Yeah.